भाजपाई। इल्जाम यह भाजपा मुसलमानों पर लगाती है कि पत्थरबाज हैं ये, देश के गद्दार हैं ये पत्थरबाजी करते हैं, लेकिन असल में सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे बड़े पत्थरबाज, सबसे बड़े मवाली यही भाजपा नजर आ रही है। जो देश से गद्दारी करे वो कौन? तो जरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। डीआरडीओ के एक बड़े वैज्ञानिक जिनका ताल्लुक सीधा आरएसएस से है, भूल गए होंगे, और हिंदू समुदाय तो अपने आतंकवादियों को तुरंत भूल जाता है, सामने वाले का याद रखना होता है इनको, है। तो ये डीआरडीओ के आतंकी वैज्ञानिक था बहुत बड़ा, लेकिन जो देश से गद्दारी कर दे वो आतंकवादी नहीं तो कौन है? ये गिरफ्तार है, इसने खतरनाक मिसाइलों की जानकारी पाकिस्तान को दी। इसी तरह से इल्जाम मुसलमानों पर लगता है हर मुद्दे पर, अब पत्थरबाजी का भी हमेशा से लगता आया है, वो भी क्लियर हो गया है। तो अब झारखंड के रांची में भाजपाइयों ने अपना एक सम्मेलन रखा, एक जगह स्टेज लगाकर इनको अपनी भाषणगिरी करनी थी। वहां पर भारी मात्रा में भाजपाई बेरोजगार पहुंच गए, आड़ भक्तों की टोलियां पहुंच गईं और वो सम्मेलन हिंसक हो गया। कैसे? क्योंकि इस गुंडा भीड़ ने चाहा कि अब तो भीड़ हो गई है और भीड़ तंत्र हम जानते हैं, तो अब ये सम्मेलन नहीं होगा, अब निकालेंगे हम रैली। परमिशन ली थी उन्होंने सम्मेलन की और ये निकालने लगे रैली। पुलिस ने, प्रशासन ने उनको रोका कि हाथ जोड़ते हैं आपसे, हम माफ़ी मांगेंगे आपसे कि क्षमा कीजिए, आपको परमिशन रैली की नहीं दी गई है, आपको एक जगह रुक कर प्रोग्राम करना है और ये जगह आपको दी गई है, ये गैर कानूनी है। इसके बाद तो मोदी के चाहने वाले पूरी तरह से पागल हो गए, बौखला गए कि अरे ये कौन है जिसने हमें रोक दिया है? हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। ओहो हो, अब ये पुलिस वाले हैं, ये इन्होंने भाजपाइयों को रोका है तो ये तो देश के गद्दार हैं, अब तो पत्थर उठाओ और मारो इन्हें। इसके बाद क्या हुआ? पत्थरबाजों की भाजपाई और मोदी समर्थक भीड़ ने पत्थर उठाकर भारत के जवानों पर, पुलिस प्रशासन पर खतरनाक जानलेवा पथराव कर दिया। पुलिस माफ़ी मांगती रही कि हम आपको नहीं जाने दे सकते, गैर कानूनी काम है ये, आप एक जगह रुक कर अपना काम कर लीजिए और पत्थरबाजी नहीं कीजिए। लेकिन मोदी जी से और भाजपा से जो ये लोग सीखे हैं कि खुद कांड करो और इल्ज़ाम दूसरे पर लगाओ, उसी चीज़ को फॉलो करते हुए इन्होंने भारत माता की जय बोलते हुए भारत माँ के सुपूतों पर पथराव कर दिया। अब पुलिस प्रशासन क्या कह रही है सुनिए। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे हैं, ये गैरकानूनी काम है और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं जिससे कि जान जा सकती है, ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं, करीब 6-7 जवान घायल हैं। लगातार पत्थरबाजी की गई है। हाँ, ये बिल्कुल गैर कानूनी कार्य है और इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखा दोस्तों, आज देश को यह भी पता चल गया कि देश के असली पत्थरबाज कौन है। अब मेरे दोस्तों, आपको याद है कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान में नौजवानों ने रैली निकाली, उन पर सरकार ने और उन पर प्रशासन ने इल्ज़ाम लगाया कि इन लोगों ने पथराव किया और 400 से 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। जिस लवड़े ने, भुजम ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित किया, उसके खिलाफ एक कदम उठाने की औकात किसी भी पुलिस में और किसी भी प्रशासन और किसी भी सरकार में नहीं। लेकिन बहाना उनको अच्छा मिल गया कि मुसलमानों ने पथराव किया और उसके बाद 600 मुसलमानों पर एफआईआर किया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। ऐसे ही आज कुछ और लोगों को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया और प्रशासन का नंगापन आप देखिए, प्रशासन की मुसलमानों से नफरत और गुंडागर्दी देखिए कि उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं,
नौजवानों को गिरफ्तार करके इलाके में घुमाया जा रहा है और नारा लगवाया जा रहा है, पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। सुनिए। भाईचा जो छत्ता ला कर लो। मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के नेता हाजी शहजाद का पूरा बंगला, 10 करोड़ का बंगला और साथ में लग्जरी कारें, मोदी सरकार ने बौखलाहट में, प्रशासन ने बौखलाहट में तोड़ डाली। अब आपके सामने ये खुद वीडियो है। अब आप सोचिए, इससे हिंदू समुदाय को, बहुसंख्यक उग्रवादी समुदाय को कितना ज़्यादा मौका मिलेगा कि हाँ, हम तो इनके हुजूर को गाली बक सकते हैं, माँ बहन की गाली बकेंगे। और ये जब विरोध करने आएंगे तो पुलिस पहले से तैयार होगी इनके मकानों को तोड़ने के लिए। यहाँ पर राहुल गांधी का दोगलापन, यहाँ अखिलेश यादव का नंगापन, यहाँ पर सोनिया गांधी की चुप्पी, यहाँ केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी का दोगलापन, वहशीपन और गद्दारी देखिए। इंडिया अलायंस के लिए जिस नेता और जिस कांग्रेस पार्टी के लिए जिस नेता ने हमेशा रैली निकाली और हमेशा से खड़ा हुआ, उस हाजी शहजाद के 10 करोड़ के लागत के एक बड़े बंगले को तोड़ दिया गया और पूरा इंडिया अलायंस राहुल गांधी, मोहब्बत की दुकान की बत्ती बन गई उनकी, और अपने हलक में राहुल गांधी के ये बत्ती फंस गई। राहुल गांधी ना कुछ बोल पाए, दूसरे समुदाय के, इंडिया अलायंस के ये बड़े बड़े नेता सब खामोश रहे। कईयों के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मोहब्बत की दुकान के जो दावे करता था वो सच में पप्पू की तरह चुप रहा। और एक बार फिर से पूरी दुनिया को ये मैसेज क्लियर हो गया और भारत के मुसलमानों को मैसेज क्लियर हो गया कि कांग्रेस पार्टी और ये इंडिया अलायंस मुसलमानों का है ही नहीं। अरे जो इंसान हमेशा से कांग्रेस के लिए खड़ा हुआ, उसके लिए कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। जब उसके मकान पर बिल्डोजर चल रहा था तो राहुल गांधी पॉपकॉर्न खा रहे थे, ये इंडिया अलायंस पॉपकॉर्न खा के टुकुर टुकुर देख रहे थे। मोहब्बत की दुकान की आड़ में मुसलमानों से राहुल गांधी को इतनी नफरत। अरे यार, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राहुल गांधी कि इतने घटिया भी हो सकते हो तुम। मेरे दोस्तों, भारत में मोदी जी ने इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ, बीजेपी ने इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ, बीजेपी IT सेल ने इतनी नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैला दी है कि आज किसी भी मुसलमान को किसी भी तरह से मार दिया जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। हजरात, मुसलमानों को मारना हिंदुओं के लिए बिल्कुल आसान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में इस वक्त सबसे ज़्यादा नफरत है। मुसलमानों को बहानों से मारा जा रहा है, लेकिन बेगैरत मुसलमान समझ ही नहीं रहा कि सेल्फ डिफेंस में भी कुछ सीखना है, अपने आप को तैयार करना है। हमें कुछ सेल्फ डिफेंस वाले टेक्निक आने चाहिए। हमें भी लोहे से कैसे बचना है और लोहे का इस्तेमाल कैसे करना है। सामने से जब हम पर हमला हो तो कोर्ट और कानून के अधिकार के मुताबिक, संविधान के मुताबिक हमें अपना बचाव कैसे करना है पता ही नहीं है। नहारी खा खा के पेट फुलाए जा रहे हैं मुसलमान। और ये 2 कौड़ी के लौंडे आजकल मुसलमान ये जिम जाकर इतना बड़ा बड़ा डोला फुला के सोचते हैं हमसे बड़ा तुर्रम खा कोई नहीं है। वो सामने से आके गर्दन पर एक लठ मारते हैं, हाथी जैसा बदन फट से नीचे गिर जाता है। 2 लात मुंह मारते हैं, 2 लात नीचे मारते हैं, खत्म। कहाँ गई तुम्हारी बॉडी?
इतनी मोटी बॉडी बढ़ा लेते हैं, अपने आप को बिल्डर कहलवाते हैं और सामने से 1.5 इंच की गोली आती है, टक, आदमी खत्म। तो ये मजबूत करो। ये मध्य प्रदेश की ये घटना देख लीजिए। एक मुस्लिम व्यक्ति को हिंदुओं ने मिलकर कत्ल कर दिया। देखिए, जिस व्यक्ति की मौत हुई है उस वीडियो को मैं इसी स्क्रीन पर ब्लर कर रहा हूं, गला रेत दिया। आपको बता दूं कि नीमच मध्य प्रदेश की यह घटना है, जहां हिंदू व्यक्ति महेश पाटीदार ने एक मुस्लिम ट्रैक्टर मैकेनिक आमीन मंसूरी की ट्रैक्टर सही करने के लिए अपने खेत में उसको बुलाया था। कुछ कहा सुनी हुई और उस व्यक्ति ने आमिर मंसूरी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार बिल्डोजर का न्याय का प्रतीक बता रही है, वो इस मामले में हिंदू आरोपी महेश पाटीदार के घर पर कब बिल्डोजर चलाती है। आप तमाम लोगों को पता है कि ये बिल्डोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है और मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल्डोजर मुसलमानों के ही घरों पर चलेगा। मोदी, योगी और अमित शाह खुला खुला झूठ बोलते हैं और उनकी आंखों में ही झूठ नजर आता है। उनके कॉन्फिडेंस में मक्कारी साफ नजर आती है, क्योंकि जो बिल्डोजर 2 सेकंड में मुसलमानों के घर पर चल जाता है, वो बड़े बड़े क्राइम करने के बाद बहुसंख्यक समाज के घर पर बिल्डोजर नहीं चलता। बड़े अफसोस की बात है, मेरे दिमाग से तो यही नहीं निकल रहा है कि कांग्रेस का इतना बड़ा नेता हाजी शहजाद, जिसके 10 करोड़ के बंगले को यूं ही 30 सेकंड में ढा दिया गया, आलिशान गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया, यहाँ दुनिया अंधी हो गई। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी नफरत इस बीजेपी को और प्रशासन को मुसलमानों से है। सब खामोश है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ी सटीक बात कही है जो मेरे खुद के दिमाग में चल रही थी। प्रेम कुमार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आंखें पथरा गई हैं क्या? हाई कोर्ट क्या बेहोश हो गया है? लोकतंत्र के खंबे क्या दीमक चट कर गए हैं? न केस न सुनवाई, फैसला ऑन द स्पॉट। करोड़ों की इमारत बिल्डोजर गिरा रहा है, लगता है न्याय से बड़ा हो गया है बिल्डोजर। क्या आरोपी का मुसलमान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है? जी हाँ दोस्तों, यही हकीकत है। बहुसंख्यक समाज बलात्कारी हो, कातिल हो, बिल्डोजर उसके ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि उसके ऊपर एफआईआर करवाने में आपके जूते घिस जाएंगे। लेकिन एक हिंदू झूठ बोल दे जाके थाने में कि उस मुल्ले ने मेरे घर पर पत्थर फेंका है, बिना वेरिफिकेशन के उसके घर पर बिल्डोजर चल जाएगा। ये सच्चाई है। आज हकीकत क्या है? आरएसएस और भाजपा के गुंडे पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। आरएसएस से जुड़े हुए लोग इस देश को तबाह कर रहे हैं, और ये हिंदू जो आरएसएस के मेंबर हैं, ये गुंडा गैंग चलाते हैं। आपकी स्क्रीन पर 1 लाख का इनामी आरएसएस और भाजपा का आतंकवादी गिरफ्तार हो गया है। 1 लाख का इनामी बीजेपी नेता पूर्व पार्षद अंकित यादव झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में सपा नेता विजय यादव के घर पर 30 जून को हुई फायरिंग में ये वांटेड था। अंकित इलाके के गुंडों का गैंग चलाता है। एसटीएफ ने झारखंड से दबोचा 1 लाख का इनामी भाजपा नेता। ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर में खुल्लम खुल्ला छपी है। पूर्व पार्षद नेता सपा नेता के घर पर फायरिंग की थी। साथियों को पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस। अब इस अंकित यादव को भी पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया है। गुंडों का गैंग चलाता था ये आरएसएस और बीजेपी का नेता। ये तमाम फैक्ट्स हैं, तमाम सच्चाइयां हैं और रिपोर्ट्स मौजूद है। और योगी और मोदी जी कहते हैं कि दूरबीन से हम देखते हैं तो कोई हमें गुंडा नजर नहीं आता है। दिक्कत यह है, जो गुंडे हैं तुम्हारे पास हैं, जो गुंडे हैं तुम्हारी सरकार में हैं, तो आपको आम इंसान गुंडा नजर आता है और गुंडा आपको नेता नजर आता है। गजब बेइज्जती है। इल्जाम सुअरों का झुंड मुसलमानों पर लगाता है, लेकिन इनके पिछवाड़े में टट्टी खुद लगी रहती है। ताले हक के धोते नहीं है, इल्जाम मुसलमानों पर लगा देते हैं। मथुरा में 3 महीने के छोटे से गाय के बछड़े के साथ बॉबी पंडित ने रेप कर दिया। गाय हमारी माता है, थू थू, तुम्हारे मुंह पे गधे का मुंह, सुअर। ये वो कौम है दोस्तों जो गाय की पूजा करती है और महिलाओं का बलात्कार करने को ओके कहती है। ये औकात है इनकी।
गाय हमारी माता है और गाय की माता के बच्चों को हम अपने हवस का शिकार बनाएंगे। बाबी पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 महीने के बछड़े का रेप किया था इसने। देखिए, 3 माह की बछिया के साथ किया दुष्कर्म, बछिया हुई लहूलुहान। मौजूदा समय में न केवल इंसान बल्कि इस वक्त जानवर भी सुरक्षित नहीं है। उनकी आबरू भी लूटने के लिए इंसान रूपी जानवर इस धरती पर मौजूद है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला यह मामला कहीं और का नहीं, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा का है, जहाँ थाना जमुना पार्क क्षेत्र की रोशन विहार कॉलोनी में गुरुवार की अंधेरी रात में बॉबी पंडित नामक इस युवक ने 3 माह की बछिया के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बछिया दर्द से करहा उठी और तड़पती रही। बछिया के फिर से कहूंगा, इल्जाम हम पर लगता है, दामन इनका गंदा होता है। अरे ये जो हक के धोते नहीं है, ये हमें ज्ञान देते हैं। जिनकी जिंदगी गाय के पेशाब से शुरू और गाय की टट्टी पे खत्म, वो हमको ज्ञान पेलते हैं कि इनके यहाँ तो यार बहन से शादी हो जाता है, मामा से शादी हो जाता है, बाप बेटी को नहीं छोड़ता। अरे ले प्रांडस लबड़ झांडू चिमगांडू, जरा अपने गरीबान को चीर के देखो, इतना गंदा है कि उल्टी कर दोगे। हरदोई यूपी में मौसा ने अपनी भांजी का कत्ल करके लाश फेंक दिया। पता है क्यों? पिछले कई सालों से मौसा, मुसलमानों को क्लियर कर दूं, खालू, मौसा अपनी भतीजी के साथ ढिंक चिका कर रहा था। देखिए, खुल के बोल नहीं सकते हैं। अब आपको बताऊं, प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये सही है, प्रेम प्रसंग, मौसा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हिंदू, ऊंची जात, और खालू का नाम, मौसे का नाम मणिकांत द्विवेदी। आहा, मणिकांत द्विवेदी अपनी भांजी के साथ ही लगा पड़ा था। जिसके बाद ये हुआ कि पता था नहीं किसी को, भांजी भी अकेले अकेले खेल रही थी, चुपके चुपके दोनों अपना ढिंका चिका ए कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, लड़की का वक्त जब आया ब्याह हुआ का, तो बाप ने रिश्ता लगा दिया। जब बाप ने रिश्ता लगा दिया तो लड़की भी थोड़ा अपने खालू से हो गई कि भाई अब तो मुझे सेटल होना है। और ये तो भाई साहब मेरे मौसा हैं, जो चल रहा था, अब तो जहाँ पापा ने कह दिया वहाँ शादी करेंगे। मौसा को इतना गुस्सा आया कि मौसा ने अपनी भांजी का कत्ल कर दिया और लाश फेंक दिया। अब लाश बरामद हो गया और मौसा भी पकड़ा गया है इन्वेस्टिगेशन के बाद, और मौसा को, मणिकांत द्विवेदी को जेल भेज दिया गया है। या मुसलमानों के यहाँ ये अपनी बहन से शादी कर लेते हैं, अपनी मासी से कर लेते हैं। अपना गरीबान, अरे अपना गरीबान देखो बे। मेरे दोस्तों, कलकत्ता में सरकार ममता बनर्जी की है। अब वहां रेप हो गया। अब भाजपा अपने टट्टू पूंजियों को वहां भेज रही है कि जाओ वहां पर माहौल खराब करो। बॉलीवुड फिल्में हम देखते हैं, हमसे ज्यादा कौन जानेगा इन चिमगांडुओं की प्लानिंग। अब वहां रैली निकल रही है, बच्ची को न्याय दो। न्याय बिल्कुल मिलेगा, लेकिन क्या सिर्फ न्याय वहीं की बच्ची को मिलना चाहिए? यूपी में महिलाओं का जो बलात्कार हो रहा है, वहां योगी सरकार है, तो वहां न्याय की मांग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बाबा है ना, यहाँ हम रैली नहीं कर सकते। कलकत्ता में हुआ है रेप, वहां चलो। विवेक अग्निहोत्री, एक गंदी फिल्मों का गंदा डायरेक्टर, स्पेशली कलकत्ता गया और वो रैली में शामिल हो रहा है। रैली में शामिल होना इज नॉट अ बैड थिंग, बट द पॉइंट इज कि बंदा हंसते मुस्कुराते महिलाओं के साथ बलात्कार पीड़िता के न्याय की मांग कर रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट लेते हुए बलात्कार पीड़िता के न्याय के लिए चीख रहा है। उसकी मुस्कान बता रही है कि मोदी जी ने उसे भेजा है, काम पे सही लगाया है, आने वाली इसकी फिल्म फ्लॉप होने वाली है। तो एक बार फिर से ये भाजपाइयों का दिल जीतने में लगा है। मेरे दोस्तों, ये वही विवेक अग्निहोत्री है जिसने अपनी हिंदू बेटी का ही, अपने हिंदू कौम की बेटियों का ही गलत काम किया है, उनको टॉर्चर किया है। बड़ी खतरनाक हॉट
फिल्म में काम करने वाली हीरोइन, उन्होंने खुलासा किया है कि ये उनके साथ क्या करता था। सुनिए। विवेक अग्निहोत्री के साथ जब मैं शूटिंग कर रही थी, मैं 5 मिनट अगर सेट पे लेट आई, वो मेरे मुंह पे चिल्लाता था और मुझे मुंह पे अनप्रोफेशनल बुलाता था। और फिर सेट पे बुलाने के बाद हर रोज हमने 100 दिन शूटिंग की, 100 डेज वी शॉट फॉर द फिल्म, ठीक है। 100 डेज में एवरी सिंगल डे फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू कम ऑन सेट। कभी कभी मैं सेट पे आती थी जब लाइट्स भी नहीं लगे हैं, कुछ सेट तैयार ही नहीं हुआ है, मतलब कुछ सेटअप जो होता है ना, कुछ नहीं तैयार है। लेकिन मैं एक दिन थोड़ा लेट आई, 5 मिनट, एग्जैक्टली 5 मिनट्स वो था सेट पे, ये देखने के लिए कि मैं आई हूँ कि नहीं सेट पे। मुझे अनप्रोफेशनल बुलाया, तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बुलाया है तो मैं जाऊंगी, वहां पे मैं बैठी रहूंगी। सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक मुझे। कितने घटिया किस्म के ये लोग हैं जो सनातनी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। अब आगे और सुनिए। मैंगलोर में एक तरफा प्यार के चक्कर में हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की को चाकू से गोद दिया। स्कूल की घटना है। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने हिंदूवादी लौंडे को बचाने के लिए कह दिया कि शीशे का गिलास लग गया था, गिर के टूट गया था, लड़की को चोट लग गई। लेकिन जब इलाज के दौरान लड़की से वीडियो में पूछा गया तो लड़की ने पूरी घटना बताई, जिसके बाद लोगों में गुस्सा फूटा और अब उस हिंदू लड़के को गिरफ्तार किया गया है, FIR कर ली गई है। लेकिन कमाल तो यही है क्योंकि लड़का हिंदू है, लड़का अगर मुसलमान होता तो बाबा का बुलडोजर पुचुक 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 करके पहुंच चुका होता। लेकिन बाबा का बुलडोजर अब पुचुक पुचुक नहीं, पुचुक पुच बैक जा चुका है, क्योंकि मुसलमानों का ही घर मोदी, योगी और अमित शाह जी को बहानों से तोड़ना है। इससे उनको लगता है कि बहुसंख्यक समाज खुश होगा, जबकि उनको पता है कि ऐसी ही हरकतों की वजह से कई जगह से बीजेपी साफ हो गई है। उधर मुरादाबाद में डॉक्टर शाहनवाज ने जिस नर्स का रेप किया था उसकी हालत रिपोर्ट के अनुसार गंभीर है। मौत के मुंह में वो लड़की जा चुकी है, इंटरनल ब्लीडिंग बंद नहीं हुई और कई तरह की परेशानियों से लड़की दो चार हो रही है। लेकिन कमाल यही है कि जरा सोच के देखिए, पूरे देश भर में लगातार बलात्कार की घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। मेरे दोस्तों, उधर यूपी के मेरठ में एक स्कूल के प्रिंसिपल जो मुसलमान हैं, नाम उनका जमाल कामिल है, उनको 11 साल की हिंदू दलित लड़की के साथ बैड टच की वारदात का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार किया गया। मामला इतना हाईलाइट नहीं था, मतलब मामला ऐसा लग रहा है कि बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू संगठन का खेल है। हिंदू संगठनों ने खूब ड्रामा किया, शोर मचाया और पुलिस प्रेशर में आई और जमाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 376 के बहुत सारे, ज़्यादातर भारत में फर्जी केस हैं। रेप केस हमारे देश में सबसे ज़्यादा फर्जी होते हैं, ये भी एक अपनी अलग बात है। लेकिन जो ओपनली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमने रेप किया है, उसका ट्रायल जिंदगी भर तक चलता रहता है। अब खेल सुनिए। अब ऐसा लग रहा है कि हिंदू समुदाय और हिंदू संगठन मुस्लिम नौजवानों को भी फंसाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना सोच के देखिए, हिंदू संगठन के शोर के बाद, बवाल के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया है। अब ये जांच का विषय है कि उस बच्ची का बलात्कार हुआ है या नहीं, बच्ची का क्या कहना है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। ऐसा ना हो कि हिंदू संगठनों ने दबाव बनवाकर सिर्फ उच्च पद से, प्रिंसिपल के पद से उस मुसलमान को हटाने के लिए खेल खेला हो। मैं मांग करता हूं इसकी जांच होनी चाहिए। देश का कानून हमारा अच्छा है, लेकिन रेप केस का इल्जाम लगाकर हजारों लाखों लड़कों की जिंदगियां भी बर्बाद कर दी गई हैं। कई इस तरह की वारदात है कि पैसे के लिए रेप केस की धमकी देकर पैसा ऐंठा जाता है। कहीं बदला लेने के लिए, अपनी खुन्नस निकालने के लिए किसी पर फर्जी केस रेप का करवा दिया जाता है। झांसी का एक मामला है कि 17 साल की लड़की से, नाबालिग लड़की से चलती कार में गैंगरेप किया गया। ये FIR लड़की ने अपनी बुआ और बुआ के बेटे के साथ मिलकर। पुलिस एक्टिव हो गई क्योंकि आजकल 76 का मामला, रेप का मामला बहुत हाईलाइट है। ऐसे में जांच पड़ताल जब करी गई तो पता चला कि वो लड़की और लड़की के बुआ और लड़की के बुआ का लड़का, तीनों ने मिलकर फेक केस, गलत झूठा आरोप लगाया था और किसी से ये बदला लेने के लिए, यानी उसकी बुआ के पड़ोसी
से बदला लेने के लिए बुआ और बुआ के लड़के ने उस लड़की को मनाया था, अपने रिश्तेदार को। तो आज हिंदू समाज में यह भी चल रहा है कि किसी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस तरह भी हो सकता है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बड़ा खुलासा किया, कहा कि वो अपने घर से खुद जानबूझकर फरार हुई थी और अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार किसी जगह बैठकर कर रही थी। जब बॉयफ्रेंड नहीं आया तो लड़की उठकर अपनी बुआ के यहाँ चली गई। बुआ और बुआ के लड़के ने मिलकर पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई और पड़ोसी से बदला लेने के लिए उस पर रेप केस लगवा दिया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो सारा सच सामने आया। पुलिस खुद बता रही है। एक सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज करने के पश्चात जो नामजद अभियुक्त है उन दोनों को पुलिस ने पकड़ के पूछताछ शुरू की थी। आज उस सामूहिक दुष्कर्म का जो विवेचना में पूरा कहानी पलट गई है। इसमें जो पीड़िता द्वारा जब शुरुआत में बताया गया कि घर से निकलते ही एक सफ़ेद गाड़ी में दो लोग इनको बिठा कर ले गए थे, इस बात को पुष्टि करने के लिए घर के आसपास जो लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा को देखा गया था, उसमें कहीं भी सफ़ेद गाड़ी तो नहीं दिख रही थी और लड़की अकेले देखते हुए दिखाई दे रही थी। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग पूरा आज लगभग 50 से 60 कैमरा पूरा खंगाले गए थे। झांसी जनपद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पूरा शहर में नगर निगम द्वारा कैमरा लगाया गया था। उस कैमरा में पीड़िता कैद हो गई थी। पीड़िता अकेले ऑटो में आते हुए दिख गई थी और शहर में पूरा घूमने के बाद ये अपना किले में जाके पूरा वहाँ पे वेट भी करती रही। तो इस सीसीटीवी फुटेज को पीड़िता को दिखाने के बाद पीड़िता ने आज एक्सेप्ट कर लिया कि दो लोगों को जानबूझकर फंसाने के लिए ये पूरा कहानी बनाई गई थी और ये कहानी बनाने में उनका बुआ और उनका बुआ का लड़का ये दोनों शामिल थे। कहानी ये है कि जब पीड़िता एक लड़का से बातचीत कर रही है, उस लड़के के साथ शादी करने के लिए कहीं जाना चाह रही थी, उसको लेके घर से निकली थी। घर से निकलते के पश्चात एक दुकान में जाके अपना पायल और एक बिछिया भी खरीदी थी। खरीदने के बाद किले में जाके उस लड़के को आने के लिए इंतज़ार कर रही थी। जब वो लड़का नहीं आया है, ये वापस अपना घर ना पहुंचकर बुआ का घर पहुंच गई थी। बुआ का घर सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में पहुंच गई। पहुंचने के बाद बुआ और उनका बेटा ने मिलकर पूरा इनको समझा बुझाकर 12 घंटे के पश्चात इस तरह का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। मेरे दोस्तों, ये चिमगांडू लिब्रजांडस ईद और बकरीद के मौके पर जानवर लवर हो जाते हैं, एनिमल लवर, और ज्ञान देते हैं कि अरे बकरी को क्यों काटते हो, बकरे क्यों काटते हो, अरे यार इन जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हो। वो जैनी सारे के सारे वापस अपने घरों में घुस गए हैं। सावन खत्म होने के बाद बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज बकरे मार्केट में यानी मीट की मार्केट में चला गया है और बड़ी ही तड़प और चाहत से मीट खाने की तलब लगी हुई है और वो मीट खरीदने में बिजी है। ये वही समाज है जो बकरीद पर मुसलमानों को ज्ञान देता है और 12 महीने जमकर खुद ये नॉनवेज पेलते हैं। देखिए, सावन खत्म होने के बाद जो मारामारी है कस्बा गुजरी बाजार में, आप देख सकते हैं कि सावन खत्म होते ही ये देखिए, ये नवीन साहब ले लिए आप लाइन में है, आप लिए क्या? ये देखिए मुंशी जी को, मुंशी जी सावन खत्म होते ही आप आ गए हैं यहाँ जो है कि मांस मंडी, क्या बात है? अगर 1 महीना के बाद आए हैं। कैसा लग रहा है 1 महीना के बाद आने के बाद? हल्का सा लेना है। क्या लेना है? लेना है, मांस लेना, और क्या लेंगे? मांस लीजिएगा और क्या लेंगे? 1 महीना के बाद खाइएगा तो कैसा लगेगा? हल्का खाना है, भारी नहीं खाना है भैया। यहाँ देखिए, यहाँ भी भीड़ है बहुत भाई बंधुओं का। भैया भीड़ में 4 किलो मीट चोरी हो गया। किसका चोरी हुआ? 4। देखिए इतना मारा मारी हो रहा है कि 4 किलो कितना खस्सी काट चुके हैं? अभी तक में 20 तो बन गया है। 20 तो काट चुके हैं, बलि दे चुके हैं 20 का। क्या शर्मा जी नंबर में है? हाँ, नंबर में। कब से आए हुए? कब से? 1 घंटा हो गया सर। 1 घंटा से लाइन में खड़े हैं। देखिए
शौक देखिए, सावन जो खत्म हुआ, लगभग 1 महीने का सावन रहा और हमारे चाचा जी कितने देर से खड़े हैं? 1 घंटे। क्या मिला? क्या नहीं मिला। 1 महीना के बाद खाने के बाद कुछ या ये विनोद जी चुनाव लड़ते हैं वार्ड नंबर 11 से, कितना खर्च लेने आए? 3 घंटा से खड़ा है एक मटन के लिए। 1 केजी। कितना देर से खड़े हैं? 2 घंटा से। कितना लेना है? कितना लेना है? 2 किलो? 2 किलो लेना। देखिए इस शख्स को 2 किलो खर्ची 2 किलो लेना है और 2 घंटे से है, यानी चोरी भी हो गया है। बोला गया है कि 4 किलो मटन चोरी भी हुआ है यहाँ से, पता नहीं किसने चोरी कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं महिलाओं की भी भीड़ है, सभी लोग। ये देखिए हमारे देश के हालात इतने खराब हैं कि हम सोच नहीं सकते। समाज गंदा हो चुका है, हिंदू मुसलमान छोड़िए, समाज ही गंदा हो चुका है। और खासकर महिलाओं का तो भाई पूछो मत क्या हाल है। कह दो तो भाई वुमेन कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। ओहो, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं से बहुत चिढ़ते हो तुम। नहीं 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 नहीं, महिलाओं से कोई चिढ़ नहीं है। जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के द्वारा अब देश भर से सामने आ रही हैं, भाई साहब दिल फट रहा है। माहौल इतना गंदा हो चुका है कि शादीशुदा महिलाएं भी अपने पति के पास सुकून से नहीं रह रही हैं। ऐसा नहीं है कि पति भी ईमानदार होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो चलते ही चलते हैं, लेकिन हद महिलाओं ने कर रखी है। कानून का गलत इस्तेमाल भाई साहब। महिला सीधा कहती है डाउरी केस लगा दूंगी और प्रताड़ना का केस लगा दूंगी, दहेज प्रताड़ना का केस लगा दूंगी, ससुर मेरा रेप करने की कोशिश करता है, देवर मेरा रेप करने की कोशिश करता है, इस तरह के। और सिर्फ इल्जाम पर ही पूरा परिवार बंद हो जाता है लड़के का। आप समझ रहे हो? इस कानून में तब्दीली करने की जरूरत है। महिलाएं जो झूठ बोल रही हैं और झूठा केस लगाती हैं, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी महिलाओं को फिर क्या किया जाए। कोई तो एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। हजरात सोचिए, हालांकि कहते हैं जैसे को तैसा, कर्मा इज अ बिच बेबी। सुनिए हुआ क्या। अपने पति को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ यूपी के चित्रकूट में एक शादीशुदा महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी, पति को छोड़कर, जिसका नाम विजय रैदास है। विजय रैदास के साथ लड़की जिसका नाम सपना है, अपने पति को छोड़कर विजय रैदास के साथ रह रही थी। मनपसंद खाना बॉयफ्रेंड के लिए नहीं बनाया तो बॉयफ्रेंड पगला गया और फावड़े से उठाकर सपना यानी अपनी गर्लफ्रेंड के सर में गाड़ दिया। सपना की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब मामला यह है कि पति क्या करेगा? पति कुछ कर ही नहीं सकता, पति का तो पहले से दिल दुखा रखा था। जैसे को तैसे वाली कहानी यहाँ पर सेट होती है। कितना खराब माहौल है देश का, ये भी जरा सोचने का मुकाम है। इसके बाद होता यह है कि लड़की के पिता, सपना के पिता ने एफआईआर करी, बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है और लड़की की जिंदगी दुनिया में भी खराब और अब आखिरत में भी खराब। इसलिए महिलाओं से कहूँगा वफादार रहें, ईमानदार रहें। हम सोचते थे गांव देहात में ये सब नहीं होता है। हजरात याद रखिएगा, शहर सिर्फ नाम से बदनाम है, दिल्ली मुंबई नाम से बदनाम है। कांड छोटे मोटे गांव और कस्बों में बहुत हो रहा है। जैसे यूपी के औरैया में अश्विनी की लाश उसकी गर्लफ्रेंड के घर में फांसी पर टंगी हुई मिली। अश्विनी पिछले 6 महीने से अपनी गर्लफ्रेंड के घर में ही रह रहा था और अब अश्विनी की मां ने यह आरोप लगाया है कि अश्विनी की गर्लफ्रेंड और अश्विनी की गर्लफ्रेंड की मां ने मिलकर उसके बेटे को मारकर फांसी पे लटका दिया। अब देखिए भाई, शादी से पहले लड़का लड़की का एक साथ रहना, फिर नंगापन, ये कि लड़की के घर वाले भी रह रहे हैं और ऐसे में लड़की के साथ जाकर बिना शादी के कोई लड़का रहे, यह भी असामाजिक बात है भाई साहब। ये हमारे देश के संस्कार ही नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। तो देखिए, गलत काम का गलत नतीजा। उधर मर्द जात भी कौन सा सीधी है भाई साहब। बिहार के पूर्णिया में पत्नी रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ भाई के गई। सरकारी टीचर, सरकारी जो पति था, उसका चक्कर गांव की दूसरी लड़की सविता से चल रहा था। अब जब देखा कि पत्नी है नहीं तो रात को पहुंच गया सविता के पास ढिंक चिक्का करने के लिए। तो गांव के लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और गुस्साए लोगों ने उस टीचर को और सविता को ले जाकर शिव जी के मंदिर में जबरदस्ती शादी करा दी। अब जो हुआ वो तो आप वीडियो में आप देखेंगे, जो भी वार्तालाप हो रहा है। लेकिन यहाँ मुझे एज ए मुस्लिम ये समझ में नहीं आ रहा है
कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं 4 शादी करते हो। अरे ये समाज कौन सा था भाई, एक पत्नी पहले से और दूसरी भी शादी कर दी गई। अब आप कहेंगे भाई इसमें करते क्या, वो इसकी इज्जत लूट रहा था, उससे मजे ले रहा था, शादी कराना तो बेटर है। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 तक कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 कर लो। मैं 4 शादियों के सपोर्ट में नहीं हूं, लेकिन इतना कहूंगा कि इस्लाम में, दीन में कुछ भी गलत चीज नहीं है। अब देखिए, स्पष्ट करो तुम दोनों, हमारे समाज जो भी समाज, वो हमारे समाज के बीच तुम मैरिज करो, मंदिर में करो, क्या बोला? ठीक है, वो बात भी सही है, लेकिन गार्जियन से थोड़ा गार्जियन हम मदन चाह, अरे मैं अपना गार्जियन सुन वो हम यहाँ सब पूर्वक नहीं है, आपका पटना से 1 मिनट भारे में अच्छी है नहीं तो बोला हमको बोल लगाया नंबर दीजिए, अरे थोड़े सपोर्टिंग मेलो अच्छी है, हम नंबर दीजिए, हम परोड़ा से बराती में आदमी जाएगा वहाँ, अगला किया नहीं सब गाँव टोटल आदमी जाएगा वहीं, हमारा घर बसाएगा, उसका बाद कोई पहुँचाएगा, वहाँ से भी अगर 2 आदमी अगर गाता लगा तो ये यहाँ से जाएगा। शादी जब कीजिएगा करवाइएगा यहाँ भाग ले और छोड़ के भागूंगा, गार्जियन को बोलिए का बात नहीं हम लोग से शादी नहीं होगा, गार्जियन को बोलिए गार्जियन हमको पता है तो ब्याह भी पकड़े हैं, तो ब्याह करवाइए, हम ब्याह कराएंगे, करवाएंगे तुम हटो, दूर नहीं तो हटो, उधर बहुसंख्यक समाज और बीजेपी आईटी सेल मुसलमानों को टारगेट पर रखता है, हम पर तरह तरह के इल्जाम लगाता है, हमारे मौलवी ऐसे, हमारे मुल्ला ऐसे, हमारे मदरसे में ऐसे, हमारे वो फलाना ऐसे। अब इनके बाबा के बारे में जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अपने बाबा के बारे में कुछ नहीं बोलते, जो पेट का इलाज लड़की के स्तन को छूकर करते हैं। देखिए, दर्द नहीं होगा, कुछ मत बोलो तुम, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, मेरी बेटी तेरी जगह नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है और उसकी वजह से गैस होता है और यहाँ पे दर्द होता है, या तो मेरा वो ये वाला मेरे को यहाँ तुमको बोलना नहीं है, कंपनी का पानी पिलाता देख लिए। चलिए, कमाल यह है कि बलात्कारियों को बीजेपी बचाती है, ये सबको पता है। और आपको पता है बीजेपी पार्टी में बलात्कारियों की कमी नहीं है। एक लंबा समय बीत चुका है, ये बीजेपी के तीनों लौंडे जो बलात्कारी हैं आपके सामने हैं। कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, तीनों ने मिलकर बहुसंख्यक समाज की बेटी का ही रेप किया था और आज इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न इनके घर पर बुलडोजर चला है, न योगी मोदी अमित शाह का कोई बयान आया है। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि बीजेपी से है ये। इल्जाम बस मुसलमानों पर लगवा लो, अपने गरीबान में झांकना नहीं है। गाजियाबाद में नितेश अपनी गर्लफ्रेंड, नाम नहीं बताऊंगा लड़की का, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मतलब गर्लफ्रेंड है तो सेक्स भी करेंगे, उसके साथ वीडियो भी बनाएंगे, धमकी भी देंगे, ब्लैकमेल भी करेंगे। तो उस बहुसंख्यकी का, सनातनी बलात्कारी का अपनी गर्लफ्रेंड से तो मन भर गया था,
गर्लफ्रेंड की बहन पर, छोटी बहन पर नजर थी और अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा था कि अपनी बहन के साथ मुझे बिस्तर पर सुलाओ, मैं अब उसके साथ फिजिकल होऊंगा, सेक्स करूंगा। इतना टॉर्चर किया कि इस गर्लफ्रेंड ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए आखिरकार सुसाइड कर लिया और ये सुसाइड वीडियो उसने खुद बनाया। इस वीडियो के अंदर वो उस सनातनी हिंदू व्यक्ति बलात्कारी का नाम भी ले रही है। मेरे दोस्तों, ये वीडियो अलग से दिखा नहीं सकता, लेकिन कहूँगा यही कि क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है, तो गोदी मीडिया के एंकर और एंकराइनों ने इस खबर को ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे के सर से सींग। हिंदू संगठन इस वक्त वापस अपने बिल में घुस जाएंगे और कुछ नहीं बोल पाएंगे। भारत में महात्मा गांधी से भाजपाइयों को खूब नफरत है, आरएसएस को खूब नफरत है, हालांकि मोदी जी को भी नफरत है, लेकिन कमाल यह है कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं उसी गांधी के आगे 56 इंच की छाती को झुकना पड़ता है। यूक्रेन के दौरे पर मोदी जी गए हैं और आप देखिए जैसे ही यूक्रेन उतरे हैं मोदी जी, तो यूक्रेन ने सीधा महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे ले आकर खड़ा कर दिया कि झुको, जिसके बाद मोदी जी वहां भी जाकर महात्मा गांधी के आगे झुक रहे हैं। और आड़ भक्त को कैसे हो। उधर मोहम्मद जुबैर, जो ऐसा इंसान है जिस व्यक्ति की वजह से देश भर में सैकड़ों दंगे रुके होंगे, उस एक अकेले व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ मिलकर देश को कई बार जलने से बचाया है, लेकिन बहुसंख्यक समाज हमेशा उसको आतंकी, उग्रवादी, पाकिस्तानी बोलता है। लेकिन आपको बता दूं कि कोर्ट ने लताड़ लगाई है। जी हां, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को जिहादी कहने वाले जगदीश सिंह को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन सजा देखिए हाईकोर्ट ने कितनी बड़ी दी है। कहा है कि अपने ट्विटर हैंडल पर आप माफीनामा लिखो, अपने ट्विटर हैंडल से ही आप माफी लिखो और मोहम्मद जुबैर से माफी मांगो। अब इसका जरा उल्टा कर दीजिए, अगर मोहम्मद जुबैर जगदीश को आपत्तिजनक शब्द कहते और कोर्ट में साबित हो जाता, तो क्या मोहम्मद जुबैर को कोर्ट में ये बोला जाता या कोर्ट ये बोलती कि भाई तुम सोशल मीडिया पे माफी मांग लो? अजी, फैसला होता नहीं, कोर्ट कुछ बोलता नहीं, मोहम्मद जुबैर के दफ्तर पर, घर पर बिल्डोजर चल जाता। यहां भी आपको हर चीज में दोगलापन नजर आ रहा होगा। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं देश के हाल पर इस स्पेशल नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट को देखकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेंगे, हमारी मेहनत को सराहेंगे, हमारी हिम्मत बनेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों से करवाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर यानी उतनी ज़्यादा दूर तक आवाज़, उतनी मजबूत आवाज़। तो मैं अपनी आवाज़ नहीं हूँ, आपकी आवाज़ हूँ, मजलूमों की आवाज़ हूँ। मेरा साथ दीजिए, मुझे अपनी आवाज़ बनाइए और दुनिया के सामने सच मेरे साथ मिलकर लाते रहिए। जय हिंद।